नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसीआर टेक्नीशियन T1 एग्ज़ाम के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का क्लास 1। तो आइए बिना देर के हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो आपदा होता है आप लोगों का दो प्रकार है, ठीक है। आपदा यानी डिजास्टर होता है दो प्रकार का, एक हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरल और दूसरा हो गया मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा कैसा होता है? तो प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल हो गया जैसे आप लोग का बाढ़, सूखा, लू जो बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हवा बहती है, शीतलहर, सुनामी, बर्ड फ्लू, डेंगू, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है। फिर भूस्खलन ETC आप लोग का है। और जो भी है ये आप लोग का हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरल डिजास्टर और है मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा में आप लोग का आता है जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, महामारी, नाभिकीय विस्फोट एवं मृदा अपरदन और इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में बढ़िया से देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग को पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आप लोगों को 25 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जिससे आप लोग को सोशल साइंस के अंतर्गत है टेक्नीशियन का जो पोस्ट निकला आप लोग को ICR के लिए। तो उसी के लिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही मेहनत से मैंने और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। तो वीडियो अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि बाढ़ कौन सा आपदा है। तो बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा होगा एग्जाम्पल के तौर पर। मृदा अपरदन कौन सा आपदा है? तो मृदा अपरदन मानव जनित आपदा है, ठीक है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के साथ साथ बताते रहूँगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यह कौन से अधिनियम के अंतर्गत है? तो यह अधिनियम 2002 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपदा प्रबंधन में सूखा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जैसे आप लोग का सूखा पड़ गया, ठीक है, बरसात के मौसम है और बारिश अच्छी से नहीं हुई, तो किसके अंतर्गत आएगा? तो सूखा जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन में सूखा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो ये आया आप लोग का 23 दिसंबर 2005 को, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया आप लोग का 23 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब आया? तो राष्ट्रीय यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी यह आया है 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 100% इससे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब आया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, तो यह है 2016 में। आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है यानी एक्ट है 2003 में, और प्रबंधन नीति यानी पॉलिसी 2009 में, और फिर क्या प्रबंधन योजना यह है 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देश या राष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उनके साथ 9 सदस्य रहते हैं, ठीक है। और उनके साथ 9 सदस्य रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री देश के, और उनके साथ 9 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य में आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला में आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है कलेक्टर यानी DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्थानीय निकाय या फिर पंचायती राज में आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 23 दिसंबर 2005, यानी राष्ट्रीय आपदा जो अधिनियम आप लोग का आया था 23 दिसंबर 2005। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23 दिसंबर 2005 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत किस फोर्स की स्थापना हुई? तो यहाँ रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ही NDRF नेशनल डिजास्टर रीजनल फोर्स, ठीक है, वह आया है। NDRF की स्थापना हुई 23 दिसंबर 2005 के अधिनियम के अंतर्गत ही, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आगे लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट वैकेंसी एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग को तुरंत जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।